आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन की बात करें तो कुछ ऐसे प्लेयर्स के नाम आते हैं जिनका प्राइस पिछले साल हाई था बट इस साल उनका प्राइस घट के बहुत लो हो चुका है। ऐसे प्लेयर्स में सबसे पहले आते हैं सैम सैम करन। करन। सैम करन की बात करें तो उनको पिछले साल आई थिंक 18 करोड़ 50 लाख में खरीदा था। अभी उनका प्राइस घट के हो गया है 2.4 2.4 सीआर। सीआर। मतलब आप सोचो 16 करोड़ का घाटा कह सकते हैं। मतलब पिछले साल जो इतने महंगे बिके थे, मतलब सेकंड हाईएस्ट थे आई थिंक। हाँ, सेकंड हाईएस्ट थे बिल्कुल। पिछले साल और पैट उनका कमिंस के बाद। प्राइस अभी घट के बहुत लो हो चुका है। मतलब इसका परफॉर्मेंस में भी असर था बिकॉज उनका पिछले साल उन्होंने 13 मैच खेले थे। 13 मैच में उनका स्कोर था 270 रन और 16 विकेट भी लिए थे और मतलब 27 का एवरेज था। तो परफॉर्मेंस था मतलब बहुत खराब था, इसलिए उनका प्राइस घट चुका है। और आई थिंक इस साल वो चेन्नई में जा रहे हैं, तो आई थिंक धोनी को पता है कैसे उनको इस्तेमाल करना है, तो उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा आई थिंक हाई होगा। तो देखते हैं क्या होता है। राइट। मतलब मैं इस बात पे हंसा कि जिस प्लेयर का प्राइस था 2024 में बहुत हाई, वो इतना लो। मतलब क्या बताए, बिल्कुल पंजाब ने खरीदा था 18.50 लाख में। बिल्कुल और बिल्कुल। ये अभी ये इस साल घटकर इतना घट के मतलब आई थिंक इस साल उनका परफॉर्मेंस ऊपर जाएगा बिकॉज चेन्नई के टीम में अगर आप खेलते हो तो धोनी वो उनको पता है कैसे प्लेयर्स को इस्तेमाल हाँ, करना है। तो क्योंकि वो आई पिछले थिंक साल चेन्नई से ही गए थे पंजाब में। और बिल्कुल पंजाब में भी बढ़िया खेला, खराब नहीं खेला। बिल्कुल बट सीएस को वो पता है, और उनका एक मतलब एक प्लेयर ही है जो उसको चला सकता है। बिल्कुल। तो सैम करन की हमने बात कर लिया और फिर दूसरे नंबर पे आई थिंक फ्लैप फैब डुप्लेसी। डुप्लेसिस। फैब डुप्लेसी की बात कर ले तो 2024 में वो 7 करोड़ में बिके थे और इस साल उनको मात्र 2 करोड़ में, मतलब 2 करोड़ में यहाँ पे दिल्ली ने ले दिल्ली ने ले लिया। लिया। तो ये भी आई थिंक बहुत कम में मिल गया आई थिंक फैब डुप्लेसी। हाँ, और फ्लैप डुप्लेसी जो प्लेयर है, उनका जो मतलब वो बैटिंग स्टाइल है, बैटिंग एवरेज है, मतलब बहुत ही जबरदस्त है। उन्होंने पिछले साल 15 मैच में 438 रन बनाए थे, और 29 की एवरेज से। उन्होंने आरसीबी को 2 बार सेमीफाइनल में भी पहुंचा दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। और चेन्नई के होकर उन्होंने मतलब वो ट्रॉफी भी उठाई थी। बिल्कुल। और ये पिछले साल उनका स्ट्राइक रेट भी 161 था, मतलब वो अच्छा स्ट्राइक रेट से बैटिंग हाँ। कर रहे थे। और वो 7 करोड़ से मतलब घट के फिर से 2 करोड़ पे आ गए। दैट वाज शॉकिंग। ओके। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर है मैक्सवेल। मैक्सवेल की बात करें तो वो पिछले साल 11 करोड़ में गए थे और इस साल वो घट के 4.2 करोड़ में आ गए। मतलब दैट वाज अगेन वेरी शॉकिंग। मैक्सवेल जैसा प्लेयर, मतलब उनका अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे 2023 के वर्ल्ड कप में, मतलब मैं कह सकता हूँ सेमीफाइनल में तो वही, मतलब इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था। और उस जैसा उस और स्तर जैसा अफगानिस्तान प्लेयर। के खिलाफ भी बहुत अच्छा, अकेले ही 200 रन, 204 रन बिल्कुल। अकेले। जिस तरह का परफॉर्मेंस था, अगेन प्लेयर का परफॉर्मेंस के हिसाब से ही आई थिंक प्राइस का अप डाउन होता है, बट दैट वाज रियली शॉकिंग कि एक 11 करोड़ में एक टाइम पे वो पिछले साल में बिके थे और अभी इतना घट के, दैट वाज द गेम। और अब और नेक्स्ट प्लेयर है विल जैक। विल जैक की बात करें तो पिछले साल उनका 175 का स्ट्राइक रेट था और अभी इस साल उनको बस 5 करोड़ में मतलब खरीदा है मुंबई एमआई ने, इंडियंस ने। बिल्कुल। और बैंगलोर ने इतना 5 करोड़ में छोड़ दिया, मतलब आकाश मतलब अंबानी भी सोचे मतलब कितना खुशी होगा उनको। वो बहुत। क्योंकि जो बिल्कुल मैक्सवेल पिछले साल आरसीबी के होकर नहीं खेल पाए, उसके बाद विल जैक्स को मैक्सवेल को बिठाकर विल जैक्स को बिल्कुल। उतारा, वो धुआंधार पारी खेल दिया। मतलब मतलब तबाही आरसीबी मचा दिया था उस टाइम। मतलब लग रहा था कि क्या परफॉर्मेंस निकल के आया, मतलब उस विल जैक्स को इतने कम में उसके बाद मुंबई को ऐसे सौंप देना। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें तो वो है टीम डेविड। टीम डेविड को इस साल मुंबई ने छोड़ दिया और आरसीबी ने उनको परचेस कर लिया। वो पिछले साल 8 करोड़ में बिके थे बट इस साल उनका प्राइस हो गया मात्र 3 करोड़। मतलब मतलब आरसीबी वो अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि पिछले साल टीम डेविड उतना नहीं चला था बिल्कुल विल बिल्कुल जैक्स की मेरे ख्याल में। तुलना में। और मतलब क्या वो फायदेमंद रहेगा या नहीं, वो तो ये देखना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा आईपीएल 2025 में क्या होता है। सो दैट वाज अगेन। फिर अगर बात करें क्विंटन डिकॉक की। क्विंटन डिकॉक जो आई थिंक एलएसआर से थे, फिर वो अभी केकेआर में आ गए।
हाँ, केकेआर ने KKR ने 3.6 सीआर से खरीद लिया। बिल्कुल 6 करोड़ पिछले साल उनका प्राइस था, वो घट के मतलब इतना कम हो गया। तो इसमें भी है मतलब इतने सारे परचेजेस में आई थिंक। फिर वॉशिंगटन सुंदर है, वो भी बहुत कम में बिके हैं। और इस तरह के प्लेयर आई थिंक नीतीश राणा भी है उनमें। सिराज 12 सिराज भी है। करोड़ में बिक गया है और आरसीबी ने आरटीएम ऑप्शन भी नहीं लिया। बिल्कुल। मतलब वो जो प्लेयर है वो मतलब टीम को फर्स्ट मानते थे बिल्कुल और उसको आरसीबी ने रिजेक्ट कर दिया और गुजरात ने 12 करोड़ कितने में खरीद लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक इस मेरे ख्याल में विल जैक्स को जो लिया है मुंबई इंडियंस ने, शायद रोहित शर्मा के साथ वो ओपन हो सकते हैं। विल जैक्स जबरदस्त प्लेयर है, क्या स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ परचेजेस बहुत ही अमेजिंग, मतलब इनमें से अगर देखा जाए, इन जो टीम इस तरह के परचेजेस किए हैं इन सारे प्लेयर्स को, वो फायदे में रहेंगे डेफिनेटली। इनको बहुत कम प्राइस में मतलब इतने Best हाई player स्टैंडर्ड्स प्लेयर्स मिल गए, एकदम। तो मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा फायदे में रहेंगे। सो यही था आई थिंक टॉप 5 से लेकर टॉप 10 मतलब ऐसे प्लेयर्स का लिस्ट जो कि मतलब इतने इतने कम प्राइस में बिके हैं, इतने हाई क्लास प्लेयर। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे के अपडेट्स के लिए, आईपीएल के आगे अपडेट्स और मैचेस के अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाउंड्रीज।